रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोल आसाराम बापू की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम, जय गुरुदेव। मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अमरावती महाराष्ट्र के संत श्री आशाराम जी आश्रम में आज सर्व पितृमोक्ष अमावस्या को सामूहिक श्राद्ध आयोजन में श्राद्ध विधि संपन्न कराते हुए पंडित जी कैसे भजन और सत्संग सुनाने लगे, आप सुनिए। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए, बड़ा आनंद आएगा। जय हो। से प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने उसी का फल तो हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जिसने आपने कर्म किया उसी का फल आपको आज हम ले रहे हैं, समझ गए ने। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया, इसी धरा में फिर सब समाया। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट कर फिर को आना, तय कर दिया लौट कर फिर को आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने पे वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। अरे आपको डरने की बात नहीं है। जिन्होंने भेजा है ना, आपका इंतजाम करके भेजता है, समझ गए ना। आपका इंतजाम करके भेजता है। पंडित जी को, पप्पू महाराज को आश्रम में भेजना है, इंतजाम कर दिया है। कल पूजा उनके यहाँ जाना है, इंतजाम करके भेज देना है। फलना काम सबको, सबका जो है सबका इंतजाम करके भेजता है। परमात्मा है ना, क्योंकि जो भेजता है उसको बहुत बड़ा टेंशन है ना। हमसे ज्यादा उसको है कि जिसको भेजे हैं उसको किसी प्रकार की कमी ना हो, सब इंतजाम करके भेजता है। क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुष्य का कह गए सबके दाता राम, सबके आसाराम, सबके आसाराम। समझ गए ना। अजगर को जब भूख लगती है ना तो अपने घर से बाहर निकलता है, क्योंकि वो चल भी नहीं सकता है, क्योंकि अजगर बहुत बड़ा है ना। जाके चौराहे पे किसी प्रकार से निकला, चौराहे पे वह आ जाता है, समझ गए ना। और एक पक्षी भी निकलता है, अपनी भोजन की तलाश के लिए निकलता है। पक्षी चूंगते है ना, दाना चूंगते हुए निकलता है। देखा कि तो अजगर पड़ा हुआ है, लोभ हो गया उसको। किसको लोभ हो गया?
पक्षी को लोभ हो गया कि मेरा तो अब कई महीनों का भोजन मिल गया है, समझ गया ना। वो पक्षी उस अजगर की ओर जाता है और अजगर पे जाने के बाद उसको चोंच मार के पहले टेस्ट करता है कि ये जीवित है कि वो है ना। जब चोंच मारता है तो अजगर और वहां अपने शरीर को स्थिर कर लेता है, समझ गए। अजगर अपने को, क्योंकि उसको भोजन करना है ना, स्थिर कर लेता है। चोंच मारते मारते पक्षी उसके मुख पे जाता है, अजगर मुंह को खोलता है और उसके मुख के उसको चोंच पकड़ लेता है पक्षी को, उसका आहार। इस लोभस्य पापस्य कारणम, ज्यादा लोभ भी पाप का कारण बन जाता है, समझ गए ना। अजगर कोई काम नहीं करता लेकिन भगवान उसको स्वयं भेज देता है, समझे ना। इसलिए उसकी चिंता करने की बात नहीं है। जिन्होंने भेजा है वो आपके सब इंतजाम करके भेजा है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया, लौट कर फिर को आना। तुम जाओ और अपना कर्म करो और फिर मैं तुमको बुलाऊंगा तो तुमको तो आना ही पड़ेगा वापस, समझ गए ना। बात समझ नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन जाएंगे, जब जाएंगे जाना तो सबको है। भूख सब करता है ट्रेन में, ट्रेन देखे है ना, ट्रेन में सब सफर करते हैं ना सफर। तो ट्रेन में 3 प्रकार का बोगी है। कितने प्रकार का? एक जनरल है, एक स्लीपर है, दूसरा एसी कोच है ना। जनरल वाला जनरल का टिकट कटाया, जनरल में बैठा, धक्का मुक्का खाते गया। एक स्लीपर में गया, S5 टू सीट आपका मिल गया, आप गए आराम से बैठे, सो के जाइए, चाहे बैठ के जाइए, है ना, आपका तय हो गया। तीसरा स्लीपर है, उसमें A1 A2 ऐसी भी कैसे कैसे क्या है उसमें ये है ना। उसमें जाइए, आपको तकिया मिलेगा, चादर मिलेगा, कॉफी मिलेगा, सब मिलता है ना। यानी जैसा आपका कर्म वैसा आपका फल, समझ गए ना। जैसा आपका कर्म वैसा आपका फल मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार से जो है जो भेजने वाले हैं वही बुला रहे। अब क्या कहते हैं, बच्चे कड़ी है, अब ज्यादा नहीं है। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही वे वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। अब क्या बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, सभी समाए मेहंदी की लालियों में। मेहंदी को देखे हैं, मेहंदी का पत्ता कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन उसके अंदर लालिमा छिपी रहती है। उसी प्रकार से सामने विशाल समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, सभी में हर डाल हर पत्ते में समाकर गुण रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए आसाराम बापू की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब यहाँ के चलते हैं पंडित जी, अग्नि का तैयार करवाइए सब लोग।